कल हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट, मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सिखाया। आगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स लिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। टोटल 9 वस्तु है, सभी 9 एलिमेंट का माइनर होगा। जैसे M11 कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो समझना माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 के माइनर को M11 लिखेंगे। माइनर ऑफ A11। अब ये माइनर निकलता कैसे? हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका निकालना है ये खत्म, ये खत्म, इसके रो खत्म और कॉलम भी खत्म, बचा ये और ये। इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। 32 यही निकला माइनर किसका? A11। डिटर्मिनेंट तोड़ने तो जानते ही है, इतना गुना इतना माइनस अब जैसे M23 लिख दिया, इसे क्या मतलब? माइनर ऑफ एलिमेंट A23 यहाँ है, इसका माइनर, इसका कॉलम खत्म, रो खत्म, बचा ये A11, A12, A31, ये गुना ये माइनस। इसी तरह हम जिस एलिमेंट का माइनर लिखना चाहे लिख सकते हैं। माइनर क्लियर हो गया। अब कोफैक्टर की बात करें। माइनर को M से, कोफैक्टर को A से सूचित करता है। AIJ मतलब कोफैक्टर ऑफ AIJ। MIJ लिखते माइनर ऑफ AIJ, AIJ कोफैक्टर ऑफ AIJ। कोफैक्टर और माइनर लगभग सेम ही चीज है, खाली चिन्ह लगना। देखिए AIJ का कोफैक्टर चाहिए तो पहले AIJ का माइनर चाहिए, लिख दिया AIJ का माइनर। इसमें -1 पर पावर I प्लस J से गुना कर देना है। -1 पर पावर I प्लस J से गुना जब माइनर को करेंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा।
एग्जाम्पल से समझो। ए बराबर 9, 3, 2, 7 और 5, 1, 6, 8। थ्री बाय थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। अब से हम कहें कि माइनर ऑफ 9 बताइए। चिन्ह को समझ के एम से माइनर और ए से कोफैक्टर को लिखा जाता है। अब चिन्ह की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से सुनो। इस वस्तु का माइनर चाहिए तो ये खत्म, ये खत्म, रो और कॉलम खत्म हो जाएगा। 32 माइनस 30 यानी 2 माइनर निकल। कोफैक्टर ऑफ 9 अगर कहें तो पहले 9 का माइनर तो लिखना ही है। 9 का माइनर ये खत्म, ये खत्म, 4, 5, इसमें चिन्ह लगाना है। -1 पर पावर i प्लस जे, उसका पोजीशन का जो ये वस्तु पहला रो पहले कॉलम में, यानी i भी 1 j भी 1। जैसे इससे -1 पर i प्लस जे से गुना करेंगे माइनर को, कोफैक्टर बन जाएगा। ये भी 2 ही रह गया। माइनर ऑफ 3 का माइनर, इसका रो कॉलम खत्म, 7, 5, 1, 8, 7, 5, 1, 8, 56 minus 5, 51। कोफैक्टर 3 का माइनर ये है, इसमें चिन्ह लगाना है -1 पर पावर i प्लस जे। देखिए 3 का i और j देखिए, इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 पर है, यानी i है 1 और j है 2। -1 पर 3 -51। कोई एलिमेंट आपको दिया जाए, जैसे आपसे हम कहें कि कोफैक्टर ऑफ 6 बताइए, तो पहले 6 का माइनर लिखेंगे। इसका माइनर ये खत्म, ये खत्म, 9, 2, 7, 5, 9, 2, इसमें चिन्ह लगाएंगे। फैक्टर लिखना है, माइनर होता तो ये छोड़ देते हैं। तो फैक्टर कह रहा है 6 का पोजीशन तीसरा रो में और दूसरे कॉलम में है। माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो गया। माइनर जिस भी वस्तु का लिखना उसका रो कॉलम बंद करके डिटर्मिनेंट बना लेना, माइनर हो जाएगा। माइनर में जब -1 पर i प्लस जे से गुना कर देंगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। A11, A12, A13,
1, A3 close, A3 को फैक्टर में एक चिन्ह आता है, वो चिन्ह क्या आता है? -1 पर I प्लस j। अब जैसे इसके लिए -1 पर 1 प्लस -1 पर 2 पावर यानी प्लस, इसके लिए -1 पर 1 प्लस 2, -1 पर 3 माइनस, इसके लिए -1 पर 1 प्लस 3 यानी प्लस, समझ रहे हैं? इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए डायरेक्ट कहीं पर लिखना हो बिना कैलकुलेट किए, -1 पर I प्लस जे बार बार क्या करेंगे? डायरेक्ट अगर लिखना हो तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर रो वाइज निकाल रहे हैं तो पहला रो शुरू करना प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितना चलता रहेगा। पहला रो प्लस से शुरू किया, दूसरा माइनस से शुरू करना, माइनस प्लस अल्टरनेट चलना। तीसरा किससे शुरू करना? प्लस से, प्लस माइनस। इस तरह से है कि हमें बार बार -1 पर I प्लस जे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, रो वाइज काम करेंगे। तो चिन्ह हमारा क्लियर है, प्लस से शुरू करेंगे पहला, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, और अल्टरनेट चलते रहेगा। Adjoint of a matrix suppose any square matrix and be a matrix obtained by cofactors of elements of a then transpose of B is called adjoint of A. इस डेफिनेशन को एक उदाहरण से समझा जाए। 4, 3, 2, 5 मान लिया इसका एडजॉइंट लिखना है,
जितना वस्तु है सबका कोफैक्टर लिखिए। 4 वस्तु है, चारों का पहले आप कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो पहले रो में जो वस्तु है उसका कोफैक्टर पहले 4 का, ये खत्म, ये खत्म, 3 का, ये खत्म, ये खत्म, ये तो अभी माइनर लिखा, हमें कोफैक्टर लिखना है तो चिन्ह लगाना है। तो रो वाइज चिन्ह लगाने का तरीका क्या पता है? जब कैलकुलेट नहीं करना है, प्लस से शुरू करना, प्लस माइनस और रहता तो प्लस माइनस चलता रहता है। दैट इज 5 -2। पहले रो में जितना वस्तु था आपने उसका कोफैक्टर लिखा। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो, ये खत्म, ये खत्म, इस बार माइनस से शुरू, माइनस प्लस, लेट बी कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। पहले रो के वस्तु का कोफैक्टर, दूसरे रो का आपने भी एक मैट्रिक्स बनाया ए के तमाम वस्तुओं के कोफैक्टर का। अब बी का ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने कल बताया है। पहले रो को पहला कॉलम, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट कैसे निकाला? ए के तमाम वस्तुओं का कोफैक्टर लिखा, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाया और उसी का जो ट्रांसपोज है वही एडजॉइंट। डेफिनेशन में भी हमने इसी भाषा का प्रयोग किया है। जो काम किया उसी को हमने डेफिनेशन में लिखा दिया कि ट्रांसपोज लेंगे तब वो एडजॉइंट बनाएगा। ये तो हो गया बेसिक सिद्धांत। क्योंकि हमें बार बार 50% सवाल में एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार इतना प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट मेथड देखिए, 4 3 2 5 है, मैट्रिक्स है। एडजॉइंट लिखना हो तो इस दोनों को अदला बदली कर दें। कर दिया, 5 वहां 4 यहाँ लगा। अब इस दोनों में माइनस लगा दें। देखिए यही आया होगा, तुरंत हो गया। लेकिन ये जानने का मतलब ये नहीं कि इसको भूल जाना है। ये तो बेसिक सिद्धांत यही हुआ। एडजॉइंट क्या है? तो सभी एलिमेंट के कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहेंगे। क्योंकि हमें बार बार एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो
बार बार हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे, शॉर्ट प्रोसेस यूज करेंगे। मान लिया ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, इसका एडजॉइंट आपसे पूछें तो तुरंत आप बता सकते हैं। इस दोनों का अदला बदली कर दीजिए और इस दोनों में माइनस लगा दीजिए। -3 -2 4 5 ज्वाइंट लिखना है। इस दोनों का अदला बदले इस दोनों में माइनस लगाएंगे। दो ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट प्रोसेस से भी आपने जाना और शॉर्ट प्रोसेस से भी जाना। एक ऑर्डर वाला देखिए, आपको जरूरत 2 या 3 की ही पड़ेगी अक्सर। 1 7 2 0 1 3 2 1 2। प्रोसेस से पहले आए, इसमें टोटल के वस्तु 9 वस्तु, 9 का कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट रो। पहले रो के वस्तु का कोफैक्टर 1 का ये खत्म, ये खत्म। 1 3 1 2। 7 का ये खत्म, ये खत्म। 0 3 2 2। 2 का ये खत्म, ये खत्म। 0 1 2 1। प्लस माइनस प्लस, दैट 2 -3 6 -2। Factors of elements in second row, second row इसका ये खत्म, ये खत्म। 7 2 1 2। इसका ये खत्म, ये खत्म। 1 2 2 2। इसका ये खत्म, ये खत्म। 1 7 2 1। इस बार शुरू माइनस माइनस प्लस माइनस। 14 -2 12 -12। 2 -4 1 -14 -13। Factors of elements in third row। 2 का ये खत्म, ये खत्म। 7 2 1 3। इसका ये खत्म, ये खत्म। 1 2 0 3। ये खत्म, ये खत्म। 1 7 0 1। प्लस माइनस। ले
कोफैक्टर, दूसरे रो के वस्तु का कोफैक्टर, तीसरे रो के वस्तु का कोफैक्टर। अब v का ट्रांसपोज ले लें, रो को कॉलम में बदलें, इसी को आप कहते हैं एडजॉइंट ऑफ सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाना। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट होगा। इसका शॉर्ट प्रोसेस देखिए। शॉर्ट प्रोसेस में क्या है कि जैसे है पहले उसको लिखे, पहला कॉलम क्या है 1 0 2, दूसरा कॉलम 7 1 1, तीसरा कॉलम 2 3 2, चौथा उतार दिया। फिर पहला दो कॉलम फिर से लिखें, पहला दो कॉलम लिख दिया, चौथा पहले वो लिखा, पहला दो कॉलम फिर से लिखा। अब जो रो बना, पहला दो रो फिर से लिखें 1 7 2 1 7 0 1 3 0 1। ये करने के बाद ये फालतू हो गया। एडजॉइंट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए ये तरीका है, 2 -3, 2 -3, 2 -14, 21 -2। कॉलम में काम करें, रो में डालें -1 -12। अब इसमें आई 6 -0, 2 -4, 0 -3। अब इसमें आइए 0 -2, 14 -1, 1 ये हो गया आपका एडजॉइंट। 77 गलती हो गई होगी। एडजॉइंट आसानी से निकालने का तरीका ये हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एडजॉइंट चाहिए। पहला कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर पहला दो कॉलम फिर से लिखना और पहला दो रो। ये फालतू एडजॉइंट ऑफ ए। 2 माइनस 9 -6, 9 -6, 9 -6, 4 -9। अब इस कॉलम में 2 -12, 3 -3, 12 -2। अब इसमें आई 12 -3, 2 -3, 3 -8। निकल जाता है। शॉर्ट प्रोसेस ये हम लोग यूज करेंगे
लेकिन वो बेसिक सिद्धांत याद रखना, ताकि बार बार चूंकि एडजॉइन निकालना है तो शॉर्ट प्रोसेस ही हम लोग यूज करेंगे। उसके आगे नेक्स्ट क्लास में